हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूजीसी नेट के 2014 जून 2014 की जो पेपर थर्ड था उसका पार्ट थर्ड करा रही हूँ। इससे पहले मैंने इसके दो पार्ट डाल रखे हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो आप देख लेना। आगामी अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो इस ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। इसके अलावा मैंने अभी एमपीपीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी सॉल्यूशन करा रखा है। और छत्तीसगढ़ सेट का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले वीक तो उसका भी मैंने सॉल्यूशन करा रखा है, वो नहीं देखे हैं तो देख लेना। इसके अलावा आपको पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी बढ़िया क्लासेस मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तब भी सब्सक्राइब कर लेना, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना। और आपको इस चैनल पे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस मिलेंगी जो आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। 52 क्वेश्चन है। स्पॉयल सिस्टम एक शब्द, यह शब्द पर प्रयुक्त होता है? अभिरक्षण नौकरशाही, जाति नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही या योग्यता नौकरशाही? तो ये संरक्षक नौकरशाही। देखो, तो स्पॉइल सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है जो विजेता पार्टी के सदस्यों को सरकारी पदों की प्राप्ति के रूप में मिलती है। अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने इस प्रथा को बढ़ावा दिया। इसके अनुसार सरकार पद पार्टी और सदस्य के बीच बारी बारी से आवंटित होनी चाहिए और वह इसे गणतंत्रात्मक विचारों की प्राप्ति का साधन मानते हैं। संरक्षक नौकरशाही के अंतर्गत पॉर्क बॉर्लिंग की रणनीति अपनाई गई है। पॉर्क बॉर्लिंग की रणनीति अपनाई गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी क्लासेस, काफ़ी सारी क्लासेस दे रखी है, वो भी यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो अगर आपके सिलेबस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो प्लीज़ आप उसे भी देख लेना। अगर आप नेट के एस्पायरेंट है तो आपके लिए है ही। और बाकी भी अगर आप हायर का एग्ज़ाम पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का देना चाहते हो तो उसके लिए तो हर जगह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो सिलेबस में है ही, तो आप प्लीज़ देख लेना, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा उससे। क्वेश्चन नंबर 53, नव लोक प्रशासन के उद्भव और विकास में निम्नलिखित युग प्रवर्तक घटनाओं को कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित करें। तो देखो, मुर्नो बुक कॉन्फ्रेंस, अगर ये क्लास मेरे लिए रहते तो ये वाला बिल्कुल आप कर लेते, जब मैंने लिया है तो उसमें सारा बताया है। मुर्नो बुक सम्मेलन, लोक सेवा के लिए उच्च शिक्षा पर हनी रिपोर्ट, जिला, ये जब नव लोक प्रशासन कैसे आया उस पे स्टेप बाय स्टेप है। फिर है लोक प्रशासक सिद्धांत व्यवहार एवं फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस टुवार्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दी मिर्नो बुक पर्सपेक्टिव। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले सेकंड हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका थर्ड लोक प्रशासन व्यवहार फिलाडेल्फिया, फिर हो जाएगा आपका फर्स्ट मुनोबुक, फिर हो जाएगा टुवार्ड्स मुनोबुक, ये वाला फोर्थ ऑप्शन। तो इसका लिख लेना, ये पूछता है 67 में हनी रिपोर्ट करके सिर्फ लिख लेना। अगर लोक प्रसार सिद्धांत एवं व्यवहारिक में फिलाडेल्फिया सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हुआ था, दोनों एक ही वर्ष हुआ था, बट ये पहले था फिर इसके बाद ये होता है। फिर 68 में पहला बुर्नोबिक सम्मेलन होता है, और जो ये बुक छपती है टुवार्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मोनो पर्सपेक्टिव मैरिनी, ये तो ये 71 में होती है, ठीक है। अगला है उपागम के रूप में विकास प्रशासन पर निम्नलिखित में से किस ने जोड़ दिया? तो देखो, रिक्स ने तो जोड़ दिया था, बिडनर भी होंगे, ठीक है, तो इसमें सारे हो जाएंगे। देखो, रिक्स, फेंसॉर्ड, हेडी और बिडनर। तो 1 और 4 तो देखो 1 और 4 तो थे ही, तो ये और इसमें कंफ्यूजन हो सकता था, ठीक है, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं 1 और 4, एक में 1 है, देखो 4 में 1 और 4 तो है ही, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। इनका है एडवर्ड विडनर ने उद्देश्योन्मुखी और प्रक्रियान्मुखी प्रशासनिक तंत्र को ही विकास प्रशासन कहा है। और विकास प्रशासन जो शब्द है ना उसको किसने क्वाइन किया है?
ये भी कई बार एग्जाम में आया है। यूएल गोस्वामी ने अपने लेख में, ये इंडियन है, यूएल गोस्वामी अपनी लेख द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया 1955 में किया है। तो देखो दो तीन तरह से क्वेश्चन आएगा। एक तो ये पूछ लिया कि कौन जोड़ देते हैं, तो ये चारों देते हैं। मेन इसके कौन है, विडनर है। रिक्स ने भी विकास प्रशासन की बात की है, और विकास प्रशासन जो वर्ड है वो किसने क्वाइन किया है, वो क्वाइन किया है आपको यूएल गोस्वामी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक अधिकार भारत के सिविल सेवकों को उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़े, हाँ पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा, कभी कभी हम ना एक्साइटमेंट में इजी क्वेश्चन को भी गलत कर देते एग्जाम में। तो बिल्कुल जैसे ही आपको ध्यान है, अगर ऑफलाइन एग्जाम हो तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, आंसर देने से पहले ध्यान देना नहीं है। अगर ऑफलाइन है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं कि आप उसको अंडरलाइन करके फिर उसके चार ऑप्शन को पढ़ो। अब यूजीसी नेट का आपको पता होगा कि फिर से ऑनलाइन एग्जाम होगा। आपका एग्जाम 4 सितंबर को हुआ है, अनाउंस हुआ है। तो प्लीज़ उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। अगर आप में से किसी एस्पायरेंट ने दिया होगा, तो जो 18 जून को जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया फिर से होने वाला है, तो प्लीज़ अब तो टाइम भी नहीं है। प्लीज़ दोनों पेपर अपना पेपर तो करना ही है फोकस, और साथ में पेपर 1। अगर आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तो वैकेंसी निकल गई है, उसका भी फॉर्म भर रहे होंगे, उसकी पीजीटी भर रहे होंगे, तो भी ये सब मेरी जो क्लासेस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अगले तो कि कौन सा नहीं है, तो इसका हो जाएगा, देखो राजनीतिक विचार व्यक्त करना। अब सिविल सेवकों को राजनीतिक विकास क्यों व्यक्त करने को मिलेगा, सोचो। राजनीतिक आंदोलन का समर्थन करना, आंदोलन को क्यों समर्थन इसमें क्या था ना कि चार ऑप्शन क्या नहीं है, ये नहीं कि किसको छांट देना था। एक देखो, राजकीय तथा राष्ट्रीय चुनाव में मतदान, तो मतदान करने का तो हक उन्हें भी है ना, तो ये तो होगा ना। तो क्या तीनों, ये तीनों नहीं होगा, क्या पूछ रहा, नहीं होगा। और इसी में पूछता है इनमें से कौन सा अधिकार उन्हें दिया जाता है, नहीं हटा देता, तो इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर, सॉरी सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 हो जाता। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन के सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और अनुप्रयुक्त सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसने विभाजित किया। तो ये एच वॉकर ने किया था। एच वॉकर ने लोक प्रशासन के सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत एवं अनुप्रयुक्त सिद्धांत में विभाजित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारी गण एक दूसरे के लिए कार्य सृजित करते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये पार्किंसन बोलते हैं, जो अधिकारीगण है ना, जो काम करते हैं, वो एक दूसरे के लिए काम को नए काम बनाते, सृजित करते हैं, तो ये पार्किंसन बोलते हैं। पार्किंसन नियम के अनुसार नौकरशाही अपने कार्यों में प्रतिदिन 5.5% की वृद्धि बताकर कर्मियों की संख्या बढ़ाते रहते हैं। सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश तो स्वीडन है। तो काफी इजी क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, असत्य पूछ रहा, ठीक, असत्य, यानी इसमें से 3 क्वेश्चन सत्य होगा, एक असत्य होगा। प्रत्येक संसद दिवस का पहला घंटा प्रश्न के लिए होता है। ठीक है, शून्य काल संसदीय प्रथा के क्षेत्र में भारतीय नव प्रवर्तन है, बिल्कुल सही बात है, भारत ने इसे गढ़ा है। नवलोक प्रशासन अद्वितीय रूप से अमेरिकी परिघटना है। ठीक है, प्रशासनिक क्रियाओं पर न्यायिक नियंत्रण नैसर्गिक नियम से निकला है, नहीं तो ये ही गलत हो जाएगा, बाकी आप 3 सही था। अगला है, यह है उपागम नारीवाद और नारीवादी चिंतक, क्रिटिकल सिद्धांत, सामाजिक निर्णय निर्माणवाद, उत्तर संरचनावाद, उत्तर औपनिवेशीवाद। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, ए का हो जाएगा। देखो क्रिटिकल थ्योरी की है सैंड्रा वाइट्सवर्थ, सामाजिक निर्माण की एलिजाबेथ फ्रूगल, उत्तर संरचनावाद चार्लोट हुपर, उत्तर उपनिवेशवाद चंद्रा मोहंती। तो फ्रेंड्स अगर ये नहीं आता तो प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लो, क्योंकि कहीं में एग्जाम में आया हो क्वेश्चन रिपीट करता है। अगला, वैश्वीकरण निम्नलिखित में से किसे सूचित करता है वैश्वीकरण। तो देखो, समय स्थान संपीड़न, विश्व व्यवस्था का एकीकरण, बिल्कुल सही बात, लोगों के लिए अधिक क्षेत्र संबंधों की वृद्धि। तो देखो ये दोनों तो सही होगा, तो प्रयोग सही लगा दो, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 63, यह किसने कहा, अहम स्थिति में फिर भी राज्यों का परम सरोकार सत्ता के लिए है।
तो ये केनेथ वॉल्जर बोलते हैं, नव यथार्थवादी है ये। अभी एग्जाम में पूछा था किसमें, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है ना, शायद एमपीपीसीएस में पूछा था या छत्तीसगढ़ सेट में कि नव यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है, तो यही है, केनेथ वॉल्जर है। अगला, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का संस्थानीयवाद उपागम निम्नलिखित में से किसके किससे सिद्धांतों को लेता है, तो ये लेता है प्रत्यायोजन और एजेंसी से। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है, मोरावसिक के नव उदारवाद पर आधारित अंतरराष्ट्रीय कानून की 3 स्तरीय धारणा का प्रस्ताव किसने किया था, तो ये किए थे आपको एएस स्लॉटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 क्वेश्चन है, सेमिनल रिपोर्ट एंड एजेंडा फॉर पीस 1992 द्वारा अनुशंसित प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम है, सबसे पहले निरोध, राजनयिक कूटनीति होगा, फिर हो जाएगा पीस मेकिंग, फिर हो जाएगा पीस कीपिंग, फिर हो जाएगा शांति निर्माण। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि यूनाइटेड स्टेट न सिर्फ सुपर पावर है, वह हाइपर पावर है, तो ये बोले थे हुवर्ट वेदराइन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है रियो द जेनेरियो 1992, वियना 1993, काहिरा 1994 और बीजिंग 1995। अब इसमें क्या क्या मतलब हुआ था, मुद्दा क्या था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी देखो, सबसे पहले हो जाएगा हमारा रियो द जेनेरियो, हमें पता है किस पे था, पर्यावरण पे था ना, तो इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर वियना का क्या है, मानवाधिकार। ठीक है, काहिरा क्या है, जनसंख्या, बीजिंग क्या है, महिला। अब प्लीज अगर नहीं आता तो प्लीज नोट डाउन कर लेना फ्रेंड्स। अगला बे ऑफ पिग्स शीत युद्ध के दौरान किस संकट से संबंधित है, तो ये है आपका क्यूबा मिसाइल से, बे ऑफ पिग। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली विधवाएं ब्लैक विडोज महिला आतंकवादी वे किस देश से हैं, तो वे हैं आपका चेचन्या से, ऑप्शन नंबर बी। 71 है, देखो पर्यावरण वाला जो टॉपिक उससे एक क्वेश्चन हर साल आपका पक्का है, और फर्स्ट पेपर में तो आता ही आता है 2-3 क्वेश्चन, और इसमें तो फर्स्ट मतलब जो कन्वेंशन हुआ है उससे एक क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में भी आता है। अब इसको क्या करना है, काल क्रमानुसार सजाना है, तो सबको लिख लो। देखो, अटलांटिक संधि 1959, यूएन समुद्र कानून 1982, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, जैव सुरक्षा और कार्टजीना 2000। तो ये दोनों शायद बिल्कुल आपको आता होगा, तो उससे भी कर सकते थे। अगला 72 क्वेश्चन, एस डी मुनि, सी राजमोहन, उर्मिला फडणवीस, जे एन दीक्षित। तो इसका हो जाएगा एस डी मुनि हो जाएंगी एंथनिसिटी एंड नेशन बिल्डिंग इन साउथ एशिया। फिर हो जाएगा आपका बी का हो जाएगा सी राजमोहन का, तीसरा हो जाएगा पिग्स ऑफ प्रोक्यूसमिटी, उर्मिला फडणवीस का है आपका ये, देखो सॉरी मैंने कुछ गलत लगाया क्या, एक मिनट रुक जाओ, फिर से करते हैं। देखो, फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, एस डी मुनि हो जाएंगे आपको पिग्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, सी राजमोहन हो जाएंगे, बी में हो जाएगा आपका फर्स्ट क्रॉसिंग द रूबिकॉन, उर्मिला फडणवीस हो जाएंगी थर्ड की, हो जाएंगी फोर्थ एथनिसिटी एंड नेशंस बिल्डिंग इन साउथ एशिया, और जे एन दीक्षित हो जाएगा एनाटॉमी, ये वाला इनका बुक कई बार आया हुआ है, एनाटॉमी ऑफ अ फ्लॉड इनहेरिटेंस इंडो पाक रिलेशन। ठीक है, जे एन दीक्षित। अगला है क्वेश्चन 73, एशिया के साथ भारत
का मिलन वचनबद्ध की कल्पना में स्पष्ट अभिव्यक्त किया गया। यह किसने स्पष्ट किया? ये स्पष्ट किए थे जवाहरलाल नेहरू। अगला है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, नेहरू ने भारत को एशिया में अपनी वैध भूमि अदा करने से रोकने वाले कारक और शक्ति या तो एक सीमा तक कम हो गए या पुनः परिभाषित किए गए हैं। कारण है अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने की कोशिश करने के लिए शीत युद्ध का अंत और भारत के लिए सामरिक जगह का विस्तार व्यापक हो गया है। तो बोथ आर करेक्ट, क्योंकि या इसलिए लगा के करोगे तो सही मिल जाएगा आपको। अगला है इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, शांति के क्षेत्र के रूप में भारतीय महासागर घोषणा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली इतना कब स्वीकृत किया? 283, तो ये स्वीकृत हुआ था 1971 में। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको फ्रेंड्स आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। और अगर पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।